मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए बड़ा इकदाम। पाकिस्तान और अमरीका समेत 20 ममालिक के बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत। मुसव्वदे पर दस्तखत करने वालों में सऊदी अरब, तुर्किया, कोसोवो, कतर, पैराग्वे, मुत्तहिदा अरब अमारात, उज़्बेकिस्तान, अर्जेंटाइन, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, बल्गारिया, हंगरी और दीगर ममालिक भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तशक्कुर। तकरीर से खिताब करते हुए एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया, मैंने 2 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाईं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा है। हमास में हथियार ना फेंके तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप की ईरान को बातचीत की भी पेशकश। डेवोस में दस्तखत की तकरीब में फील्ड मार्शल की पजीराई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। अमरीकी सदर का खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा। डोनाल्ड ट्रंप का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को थपकी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान के सदर, अमरीका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। साने गुल प्लाजा में 62 अफराद की जा बहक होने की तस्दीक। 84 अफराद ताहाल लापता। मुतादिद लाशें अब भी नाकाबिल शनाख्त। DNA के लिए लवाहिकीन के सैंपल्स हासिल कर लिए गए। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक DNA के जरिए 8 लाशों की शनाख्त कर ली। बाकियात के नमूने लेना मुश्किल हो रहा है। DC साउथ ने अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा इमारत के गिरने का खदशा है। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल रोक दिया है। मलबे के नीचे से लाशें निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तहकीकात कर रहे हैं कि इमारत के दरवाजे क्यों बंद थे। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, मुमकिना तौर पर माचिस या लाइटर से लगी। साने की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती हुक्काम ने इब्तदाई रिपोर्ट ऐनी शाहिदीन और मुतासिरीन के बयानात की मदद से तैयार की। ज़राए के मुताबिक आग मसनूई फूलों की दुकान में मौजूद बच्चों के खेलने के दौरान आग लगी। मुमकिना तौर पर बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और बिजली के तारों में फैल गई। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खासी रास्तों की तरफ भागे। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। साने गुल प्लाजा मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। प्यारों की तलाश में दर दर भटकने वाले मुतासरीन का एहतजाज। खवातीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। कहा हमारे प्यारे अब तक मलबे तले दबे हुए हैं, उनको कौन निकालेगा। माएँ और बहनें शदीद सदमे का शिकार। मुजाहिरीन का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने और लापता अफराद की तलाश के लिए मौसर इकदाम करने का मुतालबा। सालों में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता, उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा होता। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची। ऑफिशियली कोई एक्सक्यूज नहीं है इनके पास। शहर खुदा पड़ा हुआ है। गटर दुनिया चांद पे जा रही है। हमारे यहाँ की हर तीसरे दिन की खबर है कि गटर में बच्चे गिर गए। MQM का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम नासूर बन चुकी। अब ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। कराची तबाह हो चुका। पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर सकते। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए। बात की जाए तो साने बल्दिया का ताना दिया जाता है।
18वीं तरमीम ख़त्म करनी है तो असम्बली जाओ। क्या कराची को वफाक के हवाले करने से मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा, बोल्टन मार्केट में लोगों को आपने आग लगाई, भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री जला डाली, 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया। इतना बड़ा सानिया हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर वजीर सेहत क्या किया? क्या वज़ीर आला सिंध को एक फ़ोन तक भी नहीं कर सकते थे? शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरानी वीडियोज़ भी चला दी। अठारहवीं तरमीम इत्तेफाक राय से हुई है, लेकिन बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। ज़िलाई हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब का तमाम इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए 2 हफ्तों का अल्टीमेटम। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पैरा फोर्स को खुसूसी इख्तियारात देने और खुसूसी सेल कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, मार्केटों, प्लाजों, स्कूलों और अस्पतालों को किसी सूरत मौत के कुएं नहीं बनने दिया जाएगा। आवाम की जिंदगियों से खेलने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं होगी। साने गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पंजाब को तरक्की याफ्ता बनाने के सफ़र पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में रेस्क्यू के तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। सूबे में रेस्क्यू 1122 की बेहतरी का अमल जारी है। सेहत के शोबे में नुमाया इक़दाम किए हैं। साने गुल प्लाजा के 5वें दिन मलबे से 61 लाशें निकाली गईं। साने ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को अया कर दिया। बिलावल भुट्टो का सिंध विजन ये है कि जिसके तहत कराची खंडर बन गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल उठाया, 60 फायर टेंडर्स और 5 स्नार्कल्स, फायर प्रोटेक्टेड यूनिफॉर्म है तो ये सारी चीज़ें कहीं नज़र क्यों नहीं आती? कोयटा, मस्तूंग, चमंग समेत मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी, हर तरफ सफ़ेदी छा गई। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। आसमान से गिरते रूई के गालों ने वादियों का हुस्न दुबाला कर दिया। कोयटा में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ सर्दी की लहर में इजाफा। कल रात में 2 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड, पारा -10 तक गिर गया। चमन में तवील अरसे के बाद बर्फबारी से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर मौसम को एंजॉय किया। खारान, पंजगोर, दक्की, हब और कोलू में खूब बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों के डेरे, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश से मौसम दिलकश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। वादी गलियात और एबटाबाद में भी रूई के गाले गिरने का सिलसिला रात गए तक वक्फे से जारी रहा। सयाहों का तफरीही मकामात का रुख, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 28 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत। पाक फौज की तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए बर्फबारी के दौरान इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाक फौज और मकामी इंतजामिया ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने में मसरूफ़। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। कराची में घंघोर घटाएं, बादलों की घन गरज और फिर रिमझिम बरसती बूंदें। मौसम सरमा की दूसरी बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर के कुछ इलाकों में तेज बारिश तो कुछ मकामात पर दरमियानी और हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई।
महकमा मौसमियात की जुमे की दोपहर तक शहर में हल्की बारिश की पेशगोई। इतवार तक रात के औकात में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। सिंध के दीगर शहरों लाड़काना, नवाबशाह, जकाबाद, शहदादकोट, गढ़ी खैरू, कश्मूर और कोट डेजी में हल्की और तेज बारिश। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भिजवाने का ऐलान। भारतीय सरजमीन गैर महफूज, संगीन खतरात लाहक हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दो टोक मौक़िफ़ पर डट गया। ढाका में BCB और मुशीर खेल की मुलाकात। ICC को दोबारा तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला। मुशीर खेल ने कहा 20 करोड़ लोगों के मेगा इवेंट ना देखने से नुकसान होगा। मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, तवक्को है मौका दिया जाएगा। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर नून लीग और PP के बड़ों की बैठक। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर। अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शरीर रहमान से मुलाकात। मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए 3 बिल्स ऐवान में पेश करने पर इत्तेफाक। घरेलू तशद्दुद बिल, दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल और इंसानी हुकूक कमीशन के बिल शामिल। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए शरीर रहमान की बिल की हिमायत की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे होगा। इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तौसीक और तोसी की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की 11, सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस मुस्तकिल हो गए। इक़दाम का मकसद अदालती निज़ाम की मौसर कारकर्दगी और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के बरवक्त फैसले को यकीनी बनाना है। लैपटॉप स्कीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद मुकम्मल नहीं होता। जामियात में तलबा के लिए सहूलियात बेहतर बनाई जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीर से खिताब। कहा इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन काबज़ीन खुद खाली कर दे। हर कीमत पर कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। फरवरी 2024 से अब तक पंजाब भर में मजमूई तौर पर 9,94,000 रोजगार के मौके पैदा किए गए। 3,15,536 नौकरियां सरकारी भर्तियों, इदारा जाती इस्लाहात और सर्विसेज में तोसी के जरिए पैदा की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, स्कूल, सुथरा पंजाब समेत दीगर मनसूबों से नौकरियां दी गई। हुकूमत पंजाब गुर्बत के खात्मे, जामे माशी तरक्की और पायदार रोजगार की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात का जायज़ा। रहनुमाओं का मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। खित्ते समेत आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से इंडोनेशिया की सफ़ीर की मुलाकात। मादनियात, तेल और गैस की तलाश में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। अली परवेज़ मलिक की इंडोनेशिया को PMIF में शिरकत की दावत। कहा इंडोनेशिया अहम इस्लामी मुल्क है, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तेसी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के मुकदमे की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को अमीर फतेह को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम की अबूरी जमानत 30 जनवरी तक तोसी। अमीर फतेह को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत।
लाहौर में पालतू शेरनी के हमले में बच्ची जख्मी होने के बाद पुलिस का एक्शन। गैर कानूनी तौर पर रखे गए 11 शेर बरामद। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, अगर हमने ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना ना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरान में सड़कों पर अंधाधुंध गोलियों का निशाना बनाया गया। मेरी धमकी के बाद ईरानी हुक्काम ने सैकड़ों अफराद को फांसी देने का इरादा तर्क कर दिया। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 3000 से ज़ायद अमवात की तस्दीक। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3117 अफराद जाबाक हुए। जाबाक अफराद में सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और आम शहरी भी शामिल। दहशतगर्दी के वाक़यात में 2427 ईरानियों को शहीद करार दिया गया। बाबर आजम का बिग बैश लीग में सफर इख्तिताम पजीर। PCB ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए बाबर आजम को वतन वापस बुला लिया। बाबर का सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनने पर इजहार मुसर्रत। फरिश्तारों की मोहब्बत और सपोर्ट पर इजहार तशक्कुर।